4.6 के दाखले करने वाले हैं। 4.6 के दाखले में मिश्र प्रमाणित विचलन हमको यहाँ पर ढूंढना है। 4.6 के दाखले में हमको यहाँ पर मिश्र प्रमाणित विचलन सीखना है। एक्सरसाइज 4.6 में पहला दाखला x बार c, हम पहले ढूंढना सीखे थे मिश्र मध्यक x बार c। यहाँ पर एक सूत्र है, इसके अंदर सिर्फ d ढूंढना हमारे लिए थोड़ा सा हार्ड है, d ढूंढना हार्ड है। बाकी का पूरा दाखला पूरा जो दाखला है वो बहुत इजी होता है, सिर्फ d ढूंढना हार्ड है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका जाब्ता लिखूंगी। SC इज इक्वल टू रूट में इन रूट n1 s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर के अपॉन में n1 प्लस n2। n1 के बारे में आप सब जानते हैं, संख्या तादाद जो होता है n, ठीक है। अब इसके बाद s के बारे में आप जानते हैं, प्रमाणित विचलन जिसको हम बोलते हैं s, और प्रमाणित विचरण जिसको हम बोलते हैं s स्क्वायर, ठीक है। x बार जिसको हम बोलते हैं मध्यक, m जिसको हम बोलते हैं संख्या, m जिसको हम बोलते हैं मध्यस्थ, Q1 जिसे बोला जाता है प्रथम चतुर्थक, Q3 जिसे बोला जाता है तृतीय चतुर्थक, बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको ये ढूंढना सबसे ज्यादा अलग है, हार्ड तो नहीं बोलूंगी लेकिन थोड़ा अलग है। D1 ढूंढना और D2 ढूंढना। D1 D2 ये दो चीज ढूंढने के लिए हमको इस तरह से करना पड़ता है, जैसे कि D1 ढूंढने के लिए x बार 1 माइनस x बार c, D2 ढूंढने के लिए x बार 2 माइनस x बार c। x बार c का मतलब होता है मिश्र मध्यक। सिर्फ ये d के लिए हमको मिश्र मध्यक ढूंढना होता है। मिश्र मध्यक का जाब्ता है x बार c इज इक्वल टू n1 x बार 1 n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। मिश्र मध्यक का जाब्ता पहले मैंने पढ़ाया था 3rd चैप्टर में और आपको याद भी होगा। तो अब हम ये दाखला स्टार्ट यहाँ पर करेंगे मिश्र मध्यक का, मिश्र प्रमाणित विचलन का। तो x बार c हमको यहाँ पर पहले ढूंढना होता है। रकम दी हुई है यहाँ पर, पहले नंबर का दाखला। अब हम यहाँ पर रकम पढ़ेंगे। रकम ये विद्यार्थियों की संख्या यानी n1 कितना दिया हुआ है 50, n2 दिया हुआ है 60, सरेराश गुण x बार 1 दिया हुआ है 60, x बार 2 इज इक्वल टू 48, s1 प्रमाणित विचलन दिया हुआ है 10, s2 प्रमाणित विचलन दिया हुआ है 12। अब x बार c ढूंढेंगे हम यहाँ पर। x बार c इज इक्वल टू n1 x बार 1, यहाँ पर जाब्ता लिखा हुआ है n2 x बार 2 के अपॉन में n1 प्लस n2। n1 की कीमत यहाँ पर दी हुई है 50, x बार 1 की कीमत दी हुई है 60, n2 की कीमत दी हुई है 60, x बार 2 48 के अपॉन में 6 5 11 110। अब यहाँ पर 1100 प्लस 8 39 24 और 25 26 27 28। अब हम कैल्शियम में इसको तकसीम करेंगे। 1100 प्लस 6 5 11 3000 प्लस 2880
को तकसीम करेंगे 110 तो हमारा आंसर आएगा 53.45 53.45 x बार c इज 53.45। अब क्या ढूंढना है यहाँ पर d1 और d2 ढूंढना है। d1 x बार 1 माइनस x बार c। x बार 1 कितना था हमारा 60, x बार c कितना मिला 43.45 माइनस करेंगे 6.55 ये d1 मिला है। d2 ढूंढने के लिए वापस से x बार 2 माइनस x बार c तो d2 हमारा कितना है 48 माइनस x बार c कितना आया 53.45। चलो अभी तो यहाँ पर रकम माइनस में जाने वाली है 53.45 माइनस 5.45 ये रकम हमारी माइनस में गई है 5.45। अब यहाँ पर हम इसका स्क्वायर निकाल के रखना है। दाखला काफी लंबा है ये 4 मार्क में एक दाखला आता है ये। अब ये सब तो आपको पता ही चल गया होगा। इसकी रकम d2 और d1 दोनों रकम भी हमको मिल गई है 6.45 5.45। अब जाब्ते के हिसाब से हम रकम लिख देंगे। n1 की कीमत है हमारी 50 और s1 का स्क्वायर प्रमाण विचलन s1 का स्क्वायर यानी जजर s1 का जजर होता है 100। d1 का स्क्वायर 6.55 का स्क्वायर निकाल कर लिखेंगे हम लोग 6.55 का स्क्वायर होता है 42.90 42.90। चलो अब यहाँ पर n2 बराबर 60 s2 12 का स्क्वायर 144 और 5.45 हमारा d2 कितना मिला था 5.45 का स्क्वायर 29.70 यहाँ पर कितना आएगा 29.70। n1 और n2 बराबर 110। बहुत लंबी चौड़ी गिनती है। चलो अब यहाँ पर हमको 50 ज़र्ब 142.90 60 प्लस 144 प्लस 60 ज़र्ब 173.7। अब इसको हम ज़र्ब करेंगे 50 से, इसको ज़र्ब करेंगे 60 से। सबसे पहले हमें ये दोनों जो ब्रैकेट में होता है उसकी सबसे पहले काउंटिंग की जाती है तो आपकी काउंटिंग इजी रह जाएगी। अब यहाँ पर ब्रैकेट वाले को सबसे पहले हमने प्लस करके नीचे लिखा, ये दो ब्रैकेट वाले को सबसे पहले प्लस करके नीचे लिखा। अब ब्रैकेट के बाहर जो है और ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसे ज़र्ब करना पड़ता है। ब्रैकेट बीच में आता है तो ज़र्ब करना पड़ता है। 142.90 ज़र्ब 50 7,145। यहाँ पर आंसर आएगा 7,145। 50 ज़र्ब 142.90 7,145 और इसको भी ज़र्ब करेंगे हम लोग 60 प्लस 173 प्लस 0.7 10,422 के तकसीम में 110। अब ये दोनों को प्लस किया जाएगा 7,145 प्लस 10,422 के तकसीम में 110 7,145 प्लस 10,422
के तकसीम में 110 159.7 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आंसर आएगा 12.64। 159.7 159.7 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आंसर आएगा 12.64। इस तरह की गिनती है मिश्र प्रमाणित विचलन की। कितनी लंबी गिनती है देखा होगा आपने। इतनी बड़ी गिनती आपको करनी है। सबसे ज़्यादा हार्ड काम डी ढूंढना है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर x बार c की कीमत ढूंढनी होती है। अब इसी तरह का दूसरा भी दाखला है, दाखला नंबर 2। बिल्कुल इसी तरह का दाखला है, दाखला नंबर 2 भी। कारीगरों की संख्या n1 बराबर 10, n2 बराबर 40, x बार 1 बराबर 25, x बार 2 बराबर 20 और विचरण यानी s1 का स्क्वायर डायरेक्ट दिया हुआ है। चलो s2 का स्क्वायर डायरेक्ट दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। x बार c n1 x बार 1, n2 x बार 2, n1 प्लस x बार n1 प्लस n2, n1 बराबर 10। लगता है गिनती थोड़ी छोटी है, हमारे लिए अच्छा है। यहाँ पर 40 और यहाँ पर 20, ये दोनों का टोटल होगा 50। 250, 4 2 8 और 800 के तकसीम में 50, 8 9 10 1050 के तकसीम में 50। यहाँ पर कितना आएगा 52.5 15 पॉइंट यहाँ पर आएगा 1050 के तकसीम में 50, 5 2 10 और 5 एका 5। x बार c आएगा इतना। अब d1 ढूंढना है, d2 भी ढूंढना है। x बार 1 माइनस x बार c, यहाँ पर x बार 2 माइनस x बार c। तो अब हम आगे दाखला करेंगे। 10 x बार कितना 25 दिया हुआ है। 25 माइनस 21 बराबर 4। d1 कितना आया 4। x बार को दिया हुआ है 20 माइनस 21 तो कितना आया -1। बस अब ज़ाब्ता रख देना है। इसकी साइन है SC, मिश्र प्रमाणित विचलन की साइन है SC। जिस तरह मिश्र मध्यक यानी x बार होता है, मिश्र मध्यक की साइन है x बार c, तो मिश्र प्रमाणित विचलन की साइन है SC। n1 ज़ाब्ता है इसका n1 d1 स्क्वायर प्लस s1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर n2 s2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर के अपन में n1 प्लस n2। n1 की कीमत 10, s1 स्क्वायर की कीमत 16, d की कीमत 4, सॉरी d स्क्वायर लिखना है हमको, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 4 चौक 16। d स्क्वायर की कीमत लिखेंगे 16। n2 दिया हुआ है हमारे को 40, s2 स्क्वायर दिया हुआ है 25 और यहाँ पर d2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर रहता है 8। यहाँ पर 10 प्लस 40 यानी टोटल हो जाएगा 50। वो टोटल हम बाद में ही देंगे। 16 32 और यहाँ पर 40, 25 और 1 26 के तकसीम में 50। ये गिनती उस गिनती से इजी है।
यहाँ पर रूट में आएगा 10 320 प्लस 26 2 52 26 चौक 104 1040 के तकसीम में 50। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 4 2 6, यहाँ पर 1360 के तकसीम में 50। 5 2 10 5 2 10 5 7 35 27.2। अब इसको हम लोग कैलसी में बाहर निकालेंगे तो आंसर आएगा हमारा 5.22। SC हमारा कितना आएगा 5.22। रूट में से बाहर निकालेंगे तो SC आएगा 5.22। ये मिश्र प्रमाणित विचलन के ज़ाब्ते और दाखले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पीरियड में हम सीधे स्वाध्याय की तरफ आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।